जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, 4 जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है और 31 अगस्त को समाप्त होगा। इस वर्ष पुरुषोत्तम मास होने के कारण सावन 2 महीने का है, यानी भगवान भोलेनाथ के भक्तों को पूरा 2 महीना मिल रहा है बाबा को खुश करने के लिए। संपूर्ण ब्रह्मांड ओम नमः शिवाय के गुण से शिवमय हो गया है। पेड़ों की हरियाली और बारिशों की रिमझिम फुहार भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करती है। सावन का महीना शिव जी को ही समर्पित है। इस महीने में सच्चे मन से आराधना करने पर शिव सारी मुराद पूरी करते हैं। शिव भक्त इस माह शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, परंतु भोलेनाथ तो औघड़दानी है। वो तो भावना के भूखे हैं। मात्र 1 लोटा जल ही उनको प्रसन्न करने के लिए काफी है। इस महीने में शिव जी के अलावा माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय और भगवान शंकर की पुत्री अशोक सुंदरी का पूजन करके ही आप महादेव को अतिशीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि शिव मंदिर में प्रवेश करते ही भगवान शिव के सामने बैठे नंदी महाराज के कान में आप अपनी मनोकामना नहीं, ये 3 शब्द बोल देते हैं तो आपकी संपूर्ण मनोकामना जो आप भगवान शंकर से मांगने गए हैं अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, वो 3 शब्द क्या हैं और कैसे बोलना है, इसके अलावा और बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, भोलेनाथ को नंदी अति प्रिय है। भगवान भोलेनाथ नंदी की किसी बात को नहीं टालते। नंदी महाराज को भगवान शिव का डाकिया भी कहा जाता है। आपके मन की मुराद भगवान शिव तक पहुंचाने के लिए नंदी माध्यम बनते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में जलाभिषेक का विशेष महत्व है। जब आप शिव जी पर जल अर्पित करते हैं तो थोड़ा सा जल लोटे में बचा लें। वो जल नंदी महाराज के चरणों में अर्पित करें। जो पैर भगवान शंकर की ओर बढ़ा होता है उस पैर में। ऐसा करने से नंदी महाराज प्रसन्न होते हैं और आपकी अर्जी भोलेनाथ तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, संपूर्ण ब्रह्मांड ही शिव है। शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। हम महादेव की जब बात करते हैं तो शिव के साथ जुड़े भगवान शिव के वाहन नंदी महाराज को कैसे भूल सकते हैं। जहां पर भी भगवान शिव की पूजा होती है उस स्थान पर नंदी को भी याद किया जाता है। प्रत्येक मंदिर में भगवान शिव के ठीक सामने ही नंदी महाराज की मूर्ति स्थापित होती है। जिस प्रकार श्रावण मास में भगवान शंकर के पूजन का महत्व है, उसी प्रकार नंदी महाराज के दर्शन का भी महत्व है। नंदी महाराज भगवान शिव के वाहन ही नहीं है, उनके परम भक्त भी हैं। मान्यता है कि यदि आप अपनी मनोकामना नंदी महाराज के कान में कहते हैं तो वो आपकी मनोकामना भगवान शिव तक अतिशीघ्र पहुंचाते हैं। भगवान शिव को नंदी अति प्रिय है, इसलिए भगवान शिव नंदी द्वारा लाई गई अर्जी को अतिशीघ्र पूरा करते हैं। आपने देखा होगा कि नंदी महाराज मंदिर में भगवान शिव के सामने विराजते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्यों? वो इसलिए कि भक्तों की प्रार्थना वो भगवान भोलेनाथ तक शीघ्र पहुंचा सकें। क्या है इसके पीछे की कथा, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि स्वयं भोलेनाथ ने नंदी को वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में ये 3 शब्द कहेगा उसकी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी होगी। भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है नंदी महाराज। भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिश, श्रृंगी, भृगरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, ये है भगवान शिव के गणों के नाम। जय और विजय भी शिव के गढ़ है। मान्यता है कि प्राचीन कालीन पुस्तक कामशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में से काम शास्त्र के रचनाकार नंदी ही थे। नंदी महाराज शिव के अति प्रिय गण कैसे बने, इसके पीछे एक कथा है। शिलाद ऋषि ने भगवान शिव की घोर तपस्या के बाद नंदी को पुत्र रूप में पाया था। शिलाद ऋषि ने नंदी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के 2 दिव्य ऋषि पधारे। नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से उन ऋषियों की बहुत अच्छे से सेवा की।
जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं। तब शिलाद ऋषि ने पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, क्या उसकी सेवा में कोई चूक हुई है। इस पर ऋषियों ने कहा कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए। पिता को चिंतित देखकर नंदी ने पिता से उनकी चिंता का कारण पूछा। तब शिलाद ऋषि ने बताया कि तुम्हारी अल्पायु के बारे में ऋषि कह गए हैं, इसलिए मैं चिंतित हूँ। ये सुनते ही नंदी हंसने लगे और बोले कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे। आप बेवजह ही चिंतित हैं। इतना कहकर नंदी भुवन नदी के किनारे शिव की तपस्या करने के लिए चले गए। नंदी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, वरदान मांगो बस। तब नंदी ने कहा कि मैं उम्र भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। नंदी के समर्पण भाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को गले लगा लिया और उन्हें बैल का चेहरा देकर अजरता और अमरता का वरदान दिया। साथ ही उन्हें अपने वाहन और सर्वोत्तम गढ़ के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, इसलिए श्रावण मास में भगवान शिव से पहले नंदी की पूजा की जाती है। भोलेनाथ नंदी के माध्यम से ही पूजा अर्चना स्वीकार करके आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी करते हैं। नंदी महाराज की पूजा करते समय ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिमूर्ति का प्रतीक है, इसीलिए वैदिक मंत्रों के आरंभ में ओम का उच्चारण किया जाता है। नंदी महाराज भगवान शिव से अजरता और अमरता का वरदान पाकर कैलाश पर भोलेनाथ की सेवा आराधना में लगे रहते थे। कोई भी महादेव से मिलने जाता तो पहले नंदी से मिलना अनिवार्य हो गया था। फिर एक दिन शिलाद भोलेनाथ के पास एक अजीब सी विडंबना लेकर पहुंचे। दरअसल शिलाद ने संतान का वरदान इसलिए मांगा था क्योंकि उनके कोई संतान बची न थी। अब सिर्फ नंदी ही था जो महादेव की सेवा में व्यस्त था। इसलिए शिलाद को लगा कि उसका वरदान पूरा ही नहीं हुआ है, क्योंकि उसे पिता का सुख ही नहीं मिला। जिस प्रकार श्रावण मास में भगवान शंकर के पूजन का महत्व है, उसी प्रकार नंदी के भी पूजन का महत्व है। भगवान शंकर ने जब शिलाद ऋषि की बात सुनी तो वो सुनकर उन्होंने नंदी को बुलाया। महादेव स्वयं नंदी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि उसे पुत्र होने का दायित्व निभाना होगा। महादेव ने शिलाद के साथ नंदी को जाने को कहा। महादेव से दूर होने की पीड़ा नंदी को परेशान करती रही और उसने खाना पीना छोड़ दिया और गुमसुम रहने लगा। अपने पुत्र की ये दशा देखकर शिलाद एक बार पुनः महादेव के पास गए और उनसे कहा कि वो नंदी को वापस बुला ले, क्योंकि वो अपने पुत्र की ऐसी दशा नहीं देख सकते थे और साथ ही उनका वंशज इस बात का प्रतीक होगा कि भगवान शिव स्वयं उनके पुत्र से प्रेम करते हैं, क्योंकि नंदी के जाने के बाद भगवान शिव को भी नंदी की याद सता रही थी। नंदी के इस अतुल्य प्रेम को देखकर भगवान शिव ने नंदी को यह वरदान दिया कि कोई भी प्रार्थना महादेव तक पहुंचानी हो तो वो नंदी के कान में बोल दिया जाए। ये प्रार्थना सीधा महादेव तक पहुंच जाएगी। यहाँ तक कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव तक संदेश पहुंचाने के लिए नंदी के कान में ही बोला था। नंदी सदैव भगवान शिव के साथ ही रहते थे। इसके बाद देवों के देव महादेव ने माता पार्वती की सहमति से सभी गणों, गणेश और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। तो इस तरह नंदी बने नंदेश्वर। दोस्तों, इस कथा से हमको पता चलता है कि भगवान शिव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मारुतो की पुत्री श्वेसा के साथ नंदी का विवाह हुआ। कहते हैं भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि जहां उनका निवास होगा वहीं नंदी भी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसलिए हर शिव मंदिर में शंकर परिवार के साथ नंदी भी विराजमान रहते हैं। ये थी नंदी की कहानी। दोस्तों, अगर मन साफ हो और भगवान के प्रति आस्था सच्ची हो तो मनुष्य का उद्धार निश्चित है। दोस्तों, अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि नंदी के कान में आपको कौन से 3 शब्द बोलने हैं। भगवान भोलेनाथ सर्वज्ञ हैं। अपने भक्तों की कामना क्या है वो जानते हैं और उनके लिए क्या श्रेष्ठ और उत्तम है ये भी जानते हैं। आपको क्या चाहिए ये आप जानते हैं, लेकिन आपके लिए क्या उत्तम है ये सिर्फ भोलेनाथ जानते हैं। इसलिए दोस्तों, नंदी के कान में अपनी मनोकामना नहीं बोलनी है, बोलना है आपको ओम नमः शिवाय। ये 3 शब्द ही काफी हैं आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए,
आपकी संपूर्ण मनोकामना की पूर्ति के लिए। पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ बोलिए हर हर महादेव। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।